दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के जातकों की। 14 तारीख को आपका सूर्य ग्रहण हट रहा है और सूर्य महाराज आपके राशि स्वामी मंगल के मित्र हैं और उनकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये उच्च राशि है। और आपके लिए बहुत अच्छी बात तो ये है कि आपके लग्न में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपकी आत्मा का भाव है, ये आपके व्यक्तित्व का भाव है और यहाँ सूर्य महाराज बहुत शुभ फल देते हैं। एक बात आप नोट कर लीजिए, अभी 1 महीने तो आप पर 7.5 का कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि सूर्य महाराज सभी ग्रहों के राजा हैं। मतलब पूरा सौर मंडल है, उसके राजा जब आपके लग्न पर आए हैं तो आप में बहुत आत्मविश्वास बढ़ा देंगे। कैरियर में आपको सफलता प्राप्त होगी और यदि आप नौकरी पेशा है तो आपको नए नए अवसर मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी में है तो प्रमोशन भी आप प्राप्त कर सकते हो। यदि आप व्यापारी हैं तो मुनाफे में वृद्धि होगी और कोई नया व्यापार भी आपका शुरू हो सकता है। अब आप ये मत सोचना कि आपकी 7.5 चल रही है, यहाँ पे शनि और राहु मिलके एक बुरा योग बना रहे हैं। नहीं, यहाँ पर आपको पूरा प्रभाव सूर्य महाराज का मिलने वाला है। राजा हैं ग्रहों के, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेगा। और इस समय यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो विश्वास मानिए आपके सफल होने के पूरे अवसर हैं। कुछ पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके ऊर्जा स्तर बढ़ेगा, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर लेंगे। आप तो खुद ही ऊर्जावान होते हैं। मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मेष राशि जिनके स्वामी मंगल हैं उसके जातक कभी बेचारे नहीं बनते, कमजोर नहीं होते। वो गरीब हो सकते हैं, वो फकीर हो सकते हैं, परंतु कमजोर नहीं होते। उसमें भी उनका अपना एक एटीट्यूड होता है। और यहां जब सूर्य महाराज आ जाएंगे तो आपके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी और आपका नेतृत्व कौशल में सुधार होगा और राजनीतिक रूप से आपको कोई पद भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि सूर्य महाराज आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और 5वां भाव बुद्धि का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है। शेयर मार्केट का भी लाभ और हानि इससे देखा जा सकता है। दोस्तों, आपके यदि संतान हैं वो आपको गौरवान्वित करेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएंगी। तो यहां पर सूर्य महाराज का आना आपको हर प्रकार से शुभ और शुभ ही रहेगा। परंतु सावधान, आप में अहंकार बढ़ सकता है और जब अहंकार ज्यादा हो जाता है तो प्रगति के हर रास्ते खत्म हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, योग और अध्यात्म का सहारा लीजिए और अहंकारी नहीं बने। जो भी आपको प्राप्तियां हो रही हैं, जो कि होंगी ही होंगी, ईश्वर का वरदान मानकर ग्रहण करिए। अपने आप को बहुत ज्यादा उसके लिए उत्तरदायी मत ठहराइए। हम अहम लंकेश, आपने देखा लंकेश का क्या हुआ था। तो अहंकार को बिल्कुल हटा दीजिए और इसके लिए आपको एक काम जरूर करना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए और सुबह सुबह उठकर सूर्य महाराज को जल में थोड़ी सी कुमकुम मिलाकर चढ़ाना चाहिए। और ये काम आप करते रहे तो 1 महीने तक यहाँ पे सूर्य महाराज रहेंगे, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। दोस्तों, हर प्रकार की प्रगति और उन्नति आपको प्राप्त होगी। अब प्रश्न ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरी भी तो मेष राशि है, कुल 12 राशियां और ब्रह्मांड में इतने सारे लोग हैं, तो क्या सभी? हाँ, सभी को अपने अपने स्तर पर यहाँ पे प्रतिष्ठा मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा, कैरियर में सफलता मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आप बहुत छोटा व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ी सी वृद्धि उसमें हो जाएगी और आप बड़े स्तर पे व्यापार करें तो उसमें भी उसी अनुपात में वृद्धि हो जाएगी।
फिर एक और प्रश्न उठ जाता है कि मेष राशि, उन्होंने कहा दमदार जातक होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, अधिकतर खिलाड़ी वगैरह होते हैं, सरकारी नौकरियों में रहते हैं, परंतु बहुत से तो बहुत गरीब रहते हैं। तो देखिए आपकी व्यक्तिगत कुंडली से यहाँ पे थोड़ा सा कम और ज्यादा हो जाता है। परंतु एक बात तो मुझे पता है कि आप डरते नहीं हैं। आप कुछ भी हो, आपका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, रहेगा आपके पास एक एटीट्यूड, और वो एटीट्यूड आप मरते दम तक संभाल कर रखते हैं। बस घमंड मत करिए। तो खुशी के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, खुशी के लिए मन की सोच की जरूरत होती है, और आप उदास होते नहीं हैं। आप में बेचारापन कभी आता नहीं है। सूर्य महाराज को जल चढ़ाइए सुबह सुबह उठ के कुमकुम मिलाकर, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और फिर संतानों की भी प्रगति होगी, क्योंकि ये 5वें घर के स्वामी हैं। और ऐसे समय में आप चाहें तो थोड़ा सा निवेश भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको फायदा जरूर होने वाला है। तो आप मान के चलिए कि ये एक महीना तो कम से कम यहां पे ये इनके प्रभाव तो ज्यादा दृष्टिगोचर नहीं होंगे। और आप मानिए कि अभी आपकी 7.5 चल ही नहीं रही है, और अभी नहीं, जब सूर्य आएंगे तब भी, और सूर्य आएंगे तब भी यहां से आपको 7.5 का प्रभाव शुरू होगा। मंगल नीच राशि में है, आपके राशि स्वामी नीच के हैं। तो कई लोगों को थोड़ा सा तनाव होता है कि मेरे राशि स्वामी नीच के हो गए। देखिए, ये नीच के भी हों, परंतु सूर्य महाराज के मित्र हैं, और सूर्य महाराज के मित्र हैं तो ये आपको अच्छे ही फल देंगे। माता से थोड़ा विवाद हो सकता है, परंतु संपत्ति तो आपकी फिर भी बनेगी। तो दोस्तों, ये अच्छा समय है, और जुट जाइए अच्छा और बहुत अच्छा प्राप्त करने के लिए। जय माता दी।